हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। ओके, उस लेक्चर के अंदर हमने एक थियरी कॉन्सेप्ट भी देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो वहां पे हमने कुछ ऐसा लिखा था, मैं थोड़ा वहां पे आपको ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, हमने प्रूफ क्या किया था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b बाई। ओके, तो मैंने जीरोस को लिया था कि सपोज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने ये एज्यूम किया था। ओके, तो मुझे एक रिलेशन मिला कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये मुझे लेना है। ये कैसे लेना है, कहां से आया, ये सारी बातें मैंने वहां पे आपको डिस्कस करके बताई थी और प्रूफ करके बताया था। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। यस, आपको पता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, ये चीज भी हमने वहां पे प्रूफ की थी, अल्फा इंटू बीटा है बेटा। ओके, तो अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 सम मैंने आपको यहां पे कराए थे, और बाकी के जो 3 सम थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इजी सम थे, वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो होमवर्क कंप्लीट किया होगा। ओके, अब हम इसी बेसिस के ऊपर आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड्स, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे क्या दिया है, मैं पढ़ रहा हूं बेटा। Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the products of its zero respectively। मुझे क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस के अंदर कुछ डेटा है। पहला 1/4 एंड -1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो लिखा है मैंने, ओके, ये आपको पता है कैसा है। ओके, उसके बाद यहां पे जो मुझे डेटा दिया है वो सम ऑफ दी जीरोस, पहला वाला है सम ऑफ दी जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 दिया। ओके बेटा, तो आपको यहां पे ये दो चीज दी गई है, उसके ऊपर से मुझे क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। चलिए कैसे करेंगे, बहुत इजी सम है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ओके सर, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में होता क्या है, तो कि भाई माइनस बी बाई है। सर ये कहां से आया, यहां पे मैंने लिखा है। ओके, इन शॉर्ट माइनस बी बाई आपको क्या दिया है बेटा, 1/4 दिया है, ये आप बता सकते हो। यस, एंड अल्फा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, एक्चुअल में होता क्या है, सी बाई ए होता है मेरे बच्चे। हाँ, तो यहां पे क्या दिया है, -1 दिया है ना। अच्छा, -1 सिर्फ है, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। ओके, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन की मदद से ए, बी और सी को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के बाद में इस इक्वेशन के अंदर ए, बी और सी की पर्टिकुलर वैल्यू रख दूंगा और आपको आपका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो मैं अगर दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, देखिए, तो यहां पे आप कंपेयर करोगे तो -b इज इक्वल टू 1, तो b आपको 1 मिल जाए। लेकिन यहां पे देखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ अगर आप कंपेयर करते हो मेरे बच्चे, तो a इज इक्वल टू, यहां पे तो 4 है, लेकिन यहां पे a इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया। ओके सर, दोनों केस के अंदर आपको a जो होगा, a तो यहां पे भी है और a तो यहां पे, तो दोनों केस के अंदर a तो सेम होना चाहिए ना बेटा। हाँ, तभी मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये a जो है यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम, तो मैं उसका राइट
आंसर ऑफ ए निकाल सकता हूं। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। सर ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज अगर आप 4 को काटोगे तो c बाई ए इज इक्वल टू -1 ही मिल रहा है, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको a यहां पे नीचे डिनोमिनेटर 4 दिख रहा है, तो यहां पे भी आपको 4 दिख रहा होगा। तो मैं यहां पे कंपेयर करूंगा b इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, -1। a इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, a इज इक्वल टू 4 मिल गया। यहां पे भी और यहां पे देखिए डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू राइट हैंड में 4 दिया। अच्छा c मुझे क्या मिला, c इज इक्वल टू -4 मिला। ओके, नाउ a वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू मुझे मिल गई है। पुट इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अंदर मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा और आपको आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो मिल जाएगा बेटा। यहां पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस b की जगह पे -1 इंटू एक्स प्लस c की जगह पे -4। ओके, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x के फॉर्म में है बेटा, वो क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, ये क्या हो गया, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हो गया। देखिए आप देख सकते हो, एकदम इजी सम है, सारे के सारे सम इसके अंदर 6 सम दिए हैं, 6 सम दिए हैं, सारे के सारे सम एक ही मेथड से करने हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, इसको आपको फॉलो करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई है। ओके, नाउ कंपेयर करना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस बी बाई इज इक्वल टू 1/4 दिया है, सी बाई इज इक्वल टू -1 दिया था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो मुझे यहाँ पे एक चीज नोट करनी पड़ेगी, a यहाँ पे 4 दिया है बेटा, तो यहाँ पे भी a 4 ही होना चाहिए। तो मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ताकि ये 4 निकल जाए। तो आपको c बाई ए जो दिया था वो -1 था, तो -1 में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके, अब मैं अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पे माइनस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ऐसे ही c इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 4, और a b c की वैल्यू मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रख दी। ओके, आंसर मिल गया। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, एकदम इजी सम है ये। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे यहां पे पहला दिया है √2 कुछ, हाँ, एंड एक और दिया है 1/3। ओके, तो मुझे दिया गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, यही मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए इज इक्वल टू √2 दिया है, तो डिवाइड में 1 लिखना पड़ेगा। यस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए होता है, यहाँ पे 1/3 है। ओके, अब कोई स्टूडेंट मुझे ये पूछेगा कि सर यहाँ पे b इज इक्वल टू आप -√2 लिख सकते हो, क्योंकि ये -b इज इक्वल टू √2। ओके, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, अभी रुको। सबसे पहले आपको कंपेयर किसको करना है, a को। यहां पे a इज इक्वल टू 3 है। ओके, यहां पे a इज इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या करूं, मैं काम कर सकता हूं ऊपर नीचे इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। सर लास्ट सम के अंदर आपने तो c जो था, मतलब अल्फा इंटू बीटा था बेटा, लास्ट सम मतलब फर्स्ट सम के अंदर आपने इस साइड मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इस सम के अंदर यहां पे क्यों किया बेटा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा इंटू बीटा को ही मल्टीप्लाई दो। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ए बैलेंस बना के आना चाहिए। यहाँ पे a 3 मिला तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आई होप कि आपको पता चला होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉरी अब मैं लिखूंगा -b बाई ए इज इक्वल टू 3√2 डिवाइड बाई 3 एंड c बाई ए इज इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूं बेटा। हाँ, तो अब दोनों को कंपेयर, a इज इक्वल टू 3 मिल गया, b इज इक्वल टू -3√2 मिल गया एंड c इज इक्वल टू 1 मिल गया। ओके, देखिए आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर किया, तो आपको ऐसा कुछ डेटा मिला। नाउ पुट इन p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यू रखनी है 3x का स्क्वायर प्लस
-3 √2 इंटू एक्स प्लस ये 1। ओके, तो मुझे क्या मिल गया 3x का स्क्वायर -3 √2 x प्लस 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे जो फाइंड करना था वो मैंने आपको फाइंड करके दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कुछ 0 और √5 दिया है। तो किसी बच्चे को ऐसा होगा, सर 0 दिया है तो मैं क्या करूं? कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया। इसका दूसरा मीनिंग -b/a इज इक्वल टू 0/1 होगा बेटा। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपने ये डायरेक्टली क्यों लिखा अल्फा प्लस बीटा? मैं ये बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया, आपकी टेक्स्ट बुक अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर बोला है आपको सम ऑफ द रूट्स या फिर सम ऑफ द जीरोस दिए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो पहला वाला है वो सम जीरोस का एंड दूसरा वाला है वो प्रोडक्ट जीरोस का। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे c/a इज इक्वल टू √5/1। ओके, तो यहाँ पे मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि a 1 है, यहाँ पे भी a1 है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो बेटा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि -b इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो b तो मुझे 0 ही मिलेगा एंड दैट्स व्हाई c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू √5। ओके, तो बेटा मैं यहां पे अब पुट इन p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू रख दूंगा, a b c की वैल्यू रखूंगा 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे मिलेगा x² प्लस √5, क्योंकि ये 0 इंटू एक्स तो मुझे 0 देगा। ओके, दैट्स वाई अगर आप देखने चाहो तो ये मेरा क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की और बढ़े अगर मैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 1 और 1 ही दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? b/a, लेकिन कैसा? -b/a इज इक्वल टू 1/1, c/a इज इक्वल टू 1/1। तो आपको b इज इक्वल टू क्या मिला? -1, c इज इक्वल टू मिल गया 1 एंड a इज इक्वल टू मिल गया 1। ओके, ये आप देख सकते हो। अब जनरल इक्वेशन के अंदर p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a की वैल्यू देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो आंसर मिला x² -x प्लस 1। तो p ऑफ x के फॉर्म में मुझे जो डेटा मिला है x² -x प्लस 1, ये क्या हो गया? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, अब लास्ट सम, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th करते हैं और एक सम आपको खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर मुझे ऐसा कुछ दिया है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, ऐसा कोई सम है बेटा? कोई बात नहीं, ये है -b/a इज इक्वल टू -1/4, c/a इज इक्वल टू 1/4। सर डायरेक्टली पता चल गया a इज इक्वल टू 4। देखिए b क्या होगा? -b इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ओके, नाउ ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस बेटा, यहाँ पे 4x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया मेरा आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सम आपको खुद से होमवर्क करना है क्योंकि इसी के जैसा सम है। ओके, नाउ अब हम आगे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके लिए मुझे आपको एक टॉपिक बताना पड़ेगा जो आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हो। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिवीजन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं किसी एक पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड करूंगा, वो पूरी प्रोसीजर क्या होती है उसका जो डिस्कशन होगा हम अगले लेक्चर में करेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए आप प्लीज ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इसके एग्जांपल्स देखिए। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो बेटा। जय अम्बे।